हाय। आज अभी जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो मैं सुबह अपने ऑफिस में मीटिंग में लिया था, तो मैंने सोचा चलो दोपहर में वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे हम समय के हिसाब से अपने आप को ऐसा कुछ करें कि जब हम समय बीते, जब हम तो हमें फीलिंग हो कि हम सक्सेसफुल हैं, हम बढ़िया हैं, हम जीत रहे हैं, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। क्योंकि फीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये फीलिंग आती है कि हम हार रहे हैं, हमारा पीछे हट रहे हैं, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है और समझ में नहीं आता हम करें क्या। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने बनाया है, जिनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग उतारते हैं, मैंने ये नोटिस किया है और मैं भी इसको उतारने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी टीम को भी मोटिवेट करता हूँ कि भाई ये करना ज़रूरी है और ये करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकली एक्टिव होने का मतलब है कि हमें नाचना, दौड़ना, कूदना, भागना जरूर चाहिए। ठीक है, चाहे आपको जब टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम, हफ्ते में 1 बार करो, 2 बार करो। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपका मूड काफ़ी खुश रहता है, आपके अंदर काफ़ी अच्छे फीलिंग्स आती हैं। और जब आप फिजिकली एक्टिव नहीं होते तो आप खुद अपने आप को दुखी कर रहे होते हैं और दूसरों को भी दुखी कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। आप डांस कर सकते हैं, आप बगीचे में घूमने जा सकते हैं, आप दौड़ लगा सकते हैं, आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, आप मस्ती कर सकते हैं, आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। आप नहाते समय भी ज़्यादा देर तक नहा सकते हैं, वहाँ भी आप डांस कर सकते हैं जब आपको कोई ना देख रहा हो। तो ज़रूरी है कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखा जाए, जिससे तन और मन दोनों का खुश रहना जरूरी है। जब तन और मन खुश होता है तो धन अपने आप आपके पास आ जाता है। दूसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ भी रहते हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी काम करते हैं, नो डाउट ऐसे दुनिया में, देश में ऐसे 5 या 10 लोगों का लिस्ट बना लो जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको दिल से अच्छे लगते हैं। किसी का कोई पैसा कमाता है वो अच्छा लगता है, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, किसी की बॉडी बहुत अच्छी लगती है, किसी का अपने फैमिली को मैनेज करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, कोई ज़िंदगी मस्ती से गुजार रहा है उसको देख के अच्छा लगता है, कोई साधु संत हो गया वो भी देखने में अच्छा लगता है। तो क्योंकि जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है किसी की भी, तो इसका मतलब कि हमारे अंदर भी वो तत्व है। वो अच्छा ऐसे नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन है, आपके अंदर भी वो तत्व है, आप भी उसकी तरफ बन सकते हैं। तो हमें अपने रोल मॉडल, अपने उदाहरण चुनने पड़ेंगे कि यार मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ, कौन सी चीज़ मुझे कैसी चाहिए, कौन सी मुझे घर कैसा बनाना है, मुझे अपनी गाड़ी कैसी खरीदनी है, मुझे अपनी लाइफ कैसे बनानी है, मुझे किस तरह से करना है। तो जब वो 10-12 लोगों के, 5 लोगों की जब मैं लिस्ट बना लेता हूँ और उसको उनकी तरह मैं फॉलो करने लगता हूँ, तो इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है और आप अपने आप को मेंटली उनके बराबर लेके चले जाते हो। जैसे कोई एक आदमी अगर अपनी तुलना धोनी से करने लग जाए, अपनी तुलना मुकेश अंबानी से करने लग जाए, तो मुकेश अंबानी धोनी तो नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम उनके मन में तो ऐसा सोच रहा है, अवचेतन मन में तो उसकी बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ गुण उसको अट्रैक्ट कर रहा है और वो उसकी तरफ जाएगा, कम से कम नीचे तो नहीं जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रोल मॉडल चुनने चाहिए। हमें 10-5 लोगों की लिस्ट जरूर अपने आसपास लोगों की बनानी चाहिए जो हमें अच्छे लगते हैं, और वो भी बताना चाहिए कि हमें उनमें क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो उससे आपको भी अपने अंदर की अच्छाई का पता चलेगा कि मेरे को उनमें अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर भी वो अच्छाई है, तभी वो अच्छे लगते हैं। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सभी लोग ना पढ़ाई लिखाई फॉर्मेलिटी के लिए करते थे। हमने BA कर लिया, MA कर लिया, पढ़ाई कर ली, नौकरी मिल गई, काम लग गया, भूल गए। जबकि हमें बुक्स पढ़ना और लिखना ये बहुत ज़रूरी है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं या जो भी मैं देखता हूँ कि खुश रहते हैं, वो अकेले में बुक्स पढ़ते हैं, कुछ डायरी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहीं गीता पढ़ रहे होते हैं, तो कोई मोटिवेशन की बुक पढ़ रहे होते हैं, तो कोई जीवनी पढ़ रहे होते हैं, तो कोई नई किताबें पढ़ रहे होते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। और कहते हैं ना कि बुक्स जो है हमारे दिमाग का खुराक होती है। कि बॉडी के लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, अपने दिमाग के लिए क्या करते हैं, तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बुक्स पढ़ने से एक आदमी की ऑटोमेटिक तरक्की होती है। वो लगातार बुक्स पढ़ता रहे, वो अपनी तरक्की को रोक ही नहीं सकता। अगर वो रोकना भी चाहे, एक तरफ वो किताब पढ़े, चीज़ों को अच्छी बुक्स पढ़े, और वो चाहे कि मेरी तरक्की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी तरक्की अपने आप होती है। सिर्फ पैसे की तरक्की नहीं कर रहा, वो इमोशनली, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, हर क्षेत्र से वो बदलता है। और तो आप देखो, जो आदमी पढ़ता लिखता नहीं, कुछ सीखता नहीं है, वो धीरे धीरे सड़ने लग जाता है यार।
उसकी बातचीत सड़ी हुई होती है, उसके पास जब बैठो वो निगेटिव बातें करने लगेगा, जब बैठो इधर उधर की बातें करेगा। क्योंकि वो अपने आप वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए और हमें कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। इससे आपके अंदर एक स्टूडेंट, एक शिक्षक पैदा होता रहता है और आगे डेवलप होता रहता है। चौथा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, कोई टीचर है, कोई आर्मी में है, कोई दुकान चलाता है। जो भी, हर आदमी ने अपना कुछ ना कुछ जीवन के लिए कुछ पकड़ रखा है। जो भी हम काम करते हैं उसकी हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें उसमें चैलेंज लेना चाहिए, हमें उसमें कैसे और बेहतर किया जाए, उसमें कैसे और मेरी प्रमोशन की व्यवस्था हो, कैसे मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, कैसे मैं अपनी कंपनी की, अपने ग्रुप की, अपनी संस्था की, अपने स्कूल की, जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें कैसे मैं अपना योगदान बढ़िया दे पाऊँ, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इससे आपके अंदर एक लीडरशिप आती है। कभी कभी मैंने देखा बहुत सारे लोग 10-10 साल से एक जगह काम कर रहे हैं और उसकी शिकायत करते हैं, उसमें लोगों की शिकायत करते हैं, वहाँ के चीज़ों की शिकायत करते हैं। मैंने कहा इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे तो और नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप अंदर से ऐसे हो तो फिर तो जो है वो सही हो रहा है आपके साथ। अगर आप असफल हो या अच्छा नहीं हो तो ठीक ही तो है, क्योंकि आप तो दुखी हो यार। और जबकि होना ये चाहिए कि अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम भी है तो हमें अपना योगदान देना चाहिए कि मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ। क्योंकि वही टाइम होता है अपने टैलेंट को दिखाने का, अपनी योग्यता को दिखाने का, हीरो बनने का। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको खुशी के साथ करो, मन के साथ करो, चैलेंज लेके करो, एक चुनौती की तरह करो। अगर वो काम में लोग उतनी तरक्की नहीं कर रहे होंगे, उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उसके अंदर ग्रोथ के नए रास्ते निकालने की कोशिश करो, आप रोल मॉडल बनो वहाँ सबके। लास्ट पॉइंट है कि यार हमें ना घूमना फिरना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें लोगों से मिलना जुलना चाहिए, हमें फ़ोन पे बातचीत करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें थोड़ा अपना सामाजिक सर्कल बढ़ाना चाहिए, हमें अपने आसपास ऑफिस के लोगों से बात करनी चाहिए। आप नीचे जाके चाय वाले से बात करो, जहाँ आप चाय पीते हो। मैं तो अगर रिक्शे पे बैठा हूँ तो मैं रिक्शे वाले के साथ भी बातचीत करता हूँ। मैं अपनी बिल्डिंग में जो चौकीदार हैं भाई, मैं उनके साथ ही बैठ के चाय पीता हूँ, तो मैं बहुत सारे उनके घर की बात पूछता हूँ, अपने घर की बात बताता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि अधिकतर लोग शायद जो सक्सेसफुल होंगे अपने अपने लेवल पे ऐसा करते होंगे, क्योंकि जुड़ना, लोगों से मिलना जुड़ना, अपने आसपास के लोगों के साथ दोस्ती व्यवहार बना के रखना, छोटी मोटी पार्टी करना, उनको विश करना, उनके साथ मिलना जुलना, इसका एक अलग मज़ा है। और इन सब पांचों तत्वों को अगर आप 5 जो बातें मैंने की, अगर हम इसको करते हैं अपनी लाइफ में तो नो डाउट कि हम इम्प्रूव होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे को अब ये 5 बातें समझ में आई जो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट होंगे, अंदर से इम्प्रूव होंगे, तो धन तन सब कुछ आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ हमें धनी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें कई एंगल से सीखना चाहिए। अगर हम सब चीज़ों से ठीक करेंगे, जिसका तन ठीक है, मन ठीक है, दिमाग ठीक है, जिसका मूड ठीक है, वो सक्सेसफुल है और उसके पास धन भी आएगा, उसके पास लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें भी आएंगी, अच्छा टाइम भी आएगा। तो इतनी बात, थैंक यू।